आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, इक्विनॉक्स के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है कि इक्विनॉक्स के दौरान क्या जो सन है वो डायरेक्टली अपीयर होता है इक्वेटर पे एट नून, यानी कि 12 1 बजे। स्टेटमेंट 2, क्या ये साल में एक बार होता है इक्विनॉक्स। स्टेटमेंट 3, क्या डेज लॉन्गर होते हैं और नाइट्स जो हैं वो शॉर्टर होती हैं। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो जो इक्विनॉक्स है वो 20 मार्च से लेकर 25 मार्च के दरमियान होता है। तो इसको हम यूजुअली 23 मार्च कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो इक्विनॉक्स जब होता है, जब मार्च का इक्विनॉक्स होता है, मार्च इक्विनॉक्स, तो उस समय पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होती है इसमें स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट हो गया। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे ऑटमन का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इक्विनॉक्स के दौरान जो सन होता है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे होता है, तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। इक्विनॉक्स जो है वो साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार होता है। इस वजह से स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। एक तो ये मार्च में होता है, दूसरा कब होता है, सितंबर में होता है। साल में कितने बार, 2 बार, जब हमारा सन जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे होता है। ठीक। तो अगर हम इक्विनॉक्स की बात करें तो इक्विनॉक्स के दौरान डे और नाइट्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, इक्वल लेंथ होती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये हमारी अर्थ है, ठीक, ये इक्वेटर है और ये हमारा एक्सिस है। ठीक है। तो यहाँ पे सन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। सन की रेज जो हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं कहाँ पे, इक्वेटर पे, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस समय पे आप देख सकते हो डे और नाइट जो होती है वो इक्वल रहती हैं। ठीक है। डे और नाइट इक्वल रहती हैं, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। ठीक है। इस समय पे डे और नाइट जो होती है वो बराबर रहती हैं। ठीक। तो इस वजह से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज ओनली वन। ठीक है। कौन सा वाला, वन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, एक ही स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, वो हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कार्यकाल के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, क्या ये नॉकटर्नल कैट स्पीशी है जो कि अपने पॉइंटी ईयर्स के लिए जाने जाते हैं। क्या ये हमें राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू। बताओ इसका सही आंसर, फिर मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। चलो, जो कारकाल है ये एक नेक्टर्नल कैड स्पीशी है। नेक्टर्नल मीन्स ये रात को एक्टिवेट होती है। ठीक है। ये अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में पाई जाती है। अपने पॉइंटी ईयर के लिए जाने जाती है। जो नेम कारकाल है ये कहाँ से आया, ये तुर्किश वर्ड काराकुलक से आया, जिसका मतलब होता है ब्लैक ईयर्स। ठीक है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। तो ये जो बर्ड है, सॉरी बर्ड नहीं, ये जो कैट है, कारकल कैट है, ये क्या करती है,
ये बर्ड्स को कैच करती है जब वो फ्लाइट में होती हैं, ठीक है। तो हंटिंग एनिमल है ये। मिडिवल इंडिया में इसको हंटिंग एनिमल कंसिडर करते थे। और ये खमसा निज़ामी, शाहनामे और तूतीनामा में मेंशन है, ठीक है। तो रिसेंटली अगर बात करें तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हुई है एशिया में। और अब ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि इसके 50 मतलब इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं इंडिया में, वो भी राजस्थान और गुजरात में। इस वजह से स्टेटमेंट 2 जो है वो भी करेक्ट है, दैट इज़ बोथ 1 एंड 2, सी इज़ हमारा करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। रिवर डॉल्फिन के रिलेटेड या रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, क्या जो हाईएस्ट नंबर है गंगा डॉल्फिन्स का वो असम में पाया जाता है, जबकि लोवेस्ट जो है वो राजस्थान में है। क्या रिवर डॉल्फिन्स जो है ये क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट पानी में रहना पसंद करती हैं। जो गंगैटिक डॉल्फिन्स एंड इंडस डॉल्फिन्स, क्या इनको हमने एज अ एंडेंजर्ड स्पीशीज क्लासिफाई किया है? तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? 1 एंड 2 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली। चलो, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? रिसेंटली जो सेंसस है वो कंडक्ट की गई थी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन में 2021 और 2023 के दरमियान। तो जो सर्वे हुआ था उसमें से हमें ये मतलब एस्टिमेट लगा कि यहाँ पे करीब करीब एवरेज में 6324 गंगैटिक डॉल्फिन्स हैं। तो अगर बात करें जो गंगैटिक डॉल्फिन्स हैं, इनको हमने एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है ताकि इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिले अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो इस वजह से स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास हाईएस्ट नंबर है गंगैटिक डॉल्फिन्स का, ठीक है, 2390 के आसपास। उसके बाद बिहार 2220, उसके बाद वेस्ट बंगाल 815, देन झारखंड, देन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। इस वजह से जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो हो जाता है गलत, ठीक है। क्या हो जाता है? गलत। यहाँ पे आसाम हाईएस्ट नंबर नहीं है, यहाँ पे यूपी में हाईएस्ट नंबर है गंगैटिक डॉल्फिन्स का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है, तो इस वजह से इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। कौन सा? ऑप्शन सी, यानी कि 3 ओनली, 3 ओनली, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, consider the following pairs with reference to the Ramsar sites and the associated states. Ramsar sites and associated states. रामसर साइट्स और एसोसिएटेड स्टेट्स के बारे में हमें कंसिडर करना है, वो मैं क्रॉस चेक करने गया था क्वेश्चन को। यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। करो यार, आप इन लड़कियों को दो, इनको भाव जितना देना है, दो इन व्लॉगर्स को भाव जितना देना है, इन छपरियों को आप भाव दो, खुल के भाव दो जितना हो सके। लेकिन आप लोग क्या अजीब हो, टीचरों को आप मतलब कितना मतलब इग्नोर कर रहे हो। हाँ, वीडियो देखनी भी होती है तो आप उसको डाउनलोड करके देखते हो। पर यार अफसोस, चलो आपकी मर्जी, क्या ही बोलेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, उधावा लेक उड़ीसा में है। सकारा कोताई, क्या ये करेला में है? खिचियो
पलरी, क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है? तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन? तो फरवरी 2 एनुअली हम इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व करते हैं, ताकि अवेयरनेस को फैलाया जाए, जो मोस्ट क्रिटिकल इकोसिस्टम है हमारे प्लेनेट की उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जो 2025 की थीम है वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो क्या है? 2025 की जो थीम है वो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए। तो इंडिया ने 4 न्यू रामसर साइट्स को ऐड किया है ग्लोबल रामसर कन्वेंशन में, अंडर ग्लोबल रामसर कन्वेंशन। तो उदावा जो है ये कहाँ पे है? झारखंड में, ना कि ओडिशा में। ठीक है, उदावा। ठीक। तीर्थंगल और सकारा कोताई ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, ना कि केरला में। बात खत्म। खींचियो पलरी ये कहाँ पे है? ये हमारी सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। इस वजह से ऑप्शन डी, दैट इज नन, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो अगर बात करें वेटलैंड्स की, तो वेटलैंड्स जो हैं ये वाटर को कवर करती हैं। तो ये परमानेंटली भी हो सकती हैं या फिर सीजनली भी हो सकती हैं, जैसे कि मार्शेस हैं, लेक्स हैं, ये क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटीज से। ठीक है, तो ये क्रूशल बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हैं और ये वाटर को कंजर्व करती हैं, वाटर कंजर्वेशन में भी ये मतलब कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके साथ साथ जो वेटलैंड्स हैं ये हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स को, एक्वाटिक क्रिएचर्स को, प्लांट लाइफ को। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में भी हेल्प होती है, फ्लड मैनेजमेंट। ठीक है, ये फिशरीज और लोकल कम्युनिटी को भी सपोर्ट करती हैं। अगर क्लाइमेट चेंज माइटिगेशन को लेकर बात करें, तो वेटलैंड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये एज अ कार्बन सिंक एक्ट करती हैं, बहुत सारा कार्बन जो है उसको ये कलेक्ट करती हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में 89 रामसर साइट्स हैं और हाईएस्ट नंबर जो है वो तमिलनाडु के पास है। तमिलनाडु में 20 रामसर साइट्स है, पंजाब में 6 रामसर साइट्स हैं। तो ये बात थी रामसर साइट्स की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ अमोनिया? अमोनिया की सोर्स क्या क्या है? रन ऑफ फ्रॉम फार्मलैंड्स, डिस्चार्ज ऑफ इफेलेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज ब्लू ग्रीन एल्गाई। तो कौन से सही आंसर हो सकते हैं? 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 1, 2 and 3। चलो बताओ सही आंसर क्या हो सकता है? वो तो देखिए है, ऑप्शन डी। ठीक है, अमोनिया जो है ये कलरलेस गैसेस केमिकल है, पोंगेंट ऑर्डर है इसकी। ठीक है, जो कि इजीली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। तो इसको हम यूटिलाइज करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। WHO के मुताबिक जो अमोनिया है इसको हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स में, कूलिंग, क्लीनिंग एजेंट, फूड एडिटिव, एनिमल फीड प्रोडक्शन, इसके साथ साथ प्लास्टिक और पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में। अमोनिया का जो पोल्यूशन है ये फार्मलैंड रन ऑफ जो है उसकी वजह से होता है, जो कि डायरेक्टली डिस्चार्ज करता है इफ्लुएंट्स को। तो अगर हम WHO की बात करें, तो WHO के मुताबिक जो अमोनिया का कोरोसिव करेक्टर है, इसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो हार्म हो सकते हैं। ये हार्म है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, किडनी विडनी बेकार कर देता है।
तो जो केमिकल है ये नेचुरली रिलीज़ होता है वाटर में जब हमारे ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गाई का डिकम्पोजिशन होता है, उस समय पे ये कहाँ पे रिलीज़ होता है, डायरेक्टली रिलीज़ होता है वाटर में। ठीक है, जब ऑर्गेनिक मैटर जैसा कि ब्लू ग्रीन एल्गाई हैं, जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो ये डायरेक्टली रिलीज़ होता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार सब्सक्राइब आप करते ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा। आपको ये पीडीएफ भी मैं देता लेकिन आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। अब तो बस छपरियों के पीछे पड़े हुए हो। बस आपको ये चाहिए, व्लॉग चाहिए ना, एंटरटेनमेंट चाहिए। चलो करो खुद को एंटरटेनमेंट, और क्या करें।